आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप फिटिंग से ब्लाउज को सिलना। और इससे पहले मैंने आपको ब्लाउज के आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग करना डिटेल में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और ब्लाउज को सिलने से पहले मैं आपको फिटिंग से आस्तीनों की कटिंग करना बताऊंगी। तो बचे हुए कपड़े को डबल फोल्ड कर लीजिए। डबल फोल्ड करने के बाद इसको एक बार फिर फोल्ड कीजिए। तो ये हो गया है 4 लेयर में। अपनी साइड अच्छे से मिलाकर रखिए कि जॉइंट वाली साइड अपने साइड होनी चाहिए और खुली वाली साइड बाहर की साइड होना चाहिए। उसके बाद कपड़े को सीधा करिए। अगर कपड़ा टेढ़ा कहीं दिखता है आपको तो पहले सीधा किया जाता है। उसको सीधा करने के बाद यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया और इसका निशान लगा दिया। अब यहाँ पे आप जितने साइज के आस्तीन बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। जैसे कि मैं इसकी आस्तीन रख रही हूँ 5 इंच, तो ये निशान लगा देंगे 5.5 इंच पर। आधा इंच हो जाएगा ऊपर का सिलाई मार्जिन। ठीक है, इसको सीधा कर दिया। अब दूसरा निशान लगता है इस निशान से 2.5 इंच पर, और अगर कोई हेल्दी होता है तो ये निशान 3 इंच पर भी आता है। ठीक है, तो मैं निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच पर। अब आपको जितनी आस्तीन की गुलाई है, जितनी गुलाई होती है उसका हाफ इस तरह रखना है। ठीक है, जैसे आस्तीन की गुलाई चाहिए हमें 14 इंच, तो 7 इंच को यहाँ पे रखा और इंची टेप को इस तरह मिलाकर रख दिया। तो ये आ गई है 14 इंच की गुलाई। 7 का डबल होता है 14 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर रखना है मोहरी की साइज। जो भी मोहरी की साइज आती है उसका यहाँ पर हाफ रख दीजिए। जैसे कि इसमें है मोहरी की साइज 11 इंच, तो उसका हाफ होगा 5.5 इंच। अब इन निशानों को इस तरह गुलाई से मिलाइए। यहाँ पे थोड़ा छोड़ दिया है हमने, और फिर गुलाई से मिलाते हुए इस तरह नीचे की साइड आना है और इससे टच कर देना है, इस तरह मिला देना है। इसे मिला दीजिए। अब यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन बढ़ा लीजिए और इसकी कटिंग करना है, और इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। इस तरह आपको आस्तीन की कटिंग करना है। उसके बाद इस कपड़े को 2 पकड़िए, इसको खोल कर रख लीजिए। इस तरह इसको मिलाकर रखना है। अब एक साइड इसमें गुलाई दी जाती है। गुलाई देते समय भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप गुलाई देते हैं तो इसी लाइन के अंदर से गुलाई जाना चाहिए। अगर आप इसके बाहर निकाल देंगे तो आस्तीन जोड़ते समय आपकी आस्तीन कभी छोटी होगी और कभी बढ़ जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको गुलाई इसी लाइन के अंदर से देना है, इस तरह। ठीक है, इस तरह देखते जाइए कि गुलाई आपकी इसी लाइन के अंदर से जा रही है। ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। ये गुलाई की साइज होती है वो 1.25 इंच की होती है, मतलब 1 इंच में 2 पॉइंट कम। इस तरह आपको आस्तीन की कटिंग करना है, जिससे आपको सिलाई डालने में बहुत आसानी होगी और दोनों आस्तीन है आपकी बिल्कुल बराबर से जॉइंट होंगी। आस्तीन कटिंग करने के बाद अब ये जो आस्तीनों का बचा हुआ कपड़ा है उसमें से आपको गले के लिए कुछ पट्टियां निकालना है। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। ये कपड़ा जैसा रखा हुआ है वैसे ही आप रख लीजिए, जिससे आपको एक साथ 4 पट्टियां गले के लिए मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आपको इस तरह तिरछा स्किल रखना है और एक निशान बना लेना है, और यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई रखिए 1.5 इंच। आप चाहें तो इंची टेप से भी नाप कर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपको 4 पट्टियां निकालना है। 4 पट्टियों में गला बड़ी आसानी से तैयार हो जाता है। ये 4 पट्टियां हो गई गले के लिए। अब आपको 2 पट्टियां निकालना है हाई और होके के लिए।
इस तरह कपड़े को डबल फोल्ड करना है और इसकी चौड़ाई रखना है आपको 3 इंच। 3 इंच के हिसाब से 2 पट्टियां निकाल लीजिए। ये पट्टियां हो जाएंगी हाई और हॉकी के लिए। अब मैं आपको एक बार पूरी कटिंग दिखा देती हूँ। इस तरह कटिंग करने के बाद चलिए अब हम सिलना शुरू करते हैं। आगे के पार्ट से सिलना शुरू करेंगे और इसको उठाकर अभी साइड से रख देंगे। आगे के पार्ट को उठाइए और इसको खोल लीजिए। तो इसको हमने फैलाकर रख लिया है। उसके बाद इसके बीच की जॉइंट को खोल देना है। बीच का इसका जो जॉइंट है उसको खोलना है। खोलने के बाद अब आपको क्या करना है कि इन निशानों को डार्क करना है। डार्क कर कर इस साइड पलट लीजिए, जिससे ये निशान इस साइड भी आ जाएंगे। अब इसको उठाइए और इस साइड पलट दीजिए। अच्छे से बराबर से मिलाना है और इसको दबा देना है, जिससे ये निशान इस साइड भी आ गए हैं। अब आपको इसी निशान के ऊपर इस तरह पकड़ना है और इस तरह दबाते हुए इसी के ऊपर सिलाई डालना है। तो जैसे ये निशान बना हुआ है वैसे ही सिलाई को ले जाना है। पहले यहाँ से सीधी सिलाई करना है और सीधी सिलाई को तिरछा करते हुए यहाँ पर मिला देना है। इस तरह आपको चारों प्लेटों को बनाकर तैयार करना है। आपको तो बस इसी निशान को पकड़ना है मिलाते हुए और बस सिलाई डालते जाना है, जिससे आपकी प्लेटें तैयार हो जाएंगी और एक सुंदर सा पफ बनकर ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए कितना सुंदर पफ ये बन जाएगा। तो जैसे प्लेटें हमने इसमें बनाई हैं वैसे ही इसको भी तैयार करना है। तो बस इस तरह मिलाते हुए पकड़िए और सिलाई डालते जाइए। तो इसमें भी हमने चारों प्लेटों को बनाकर तैयार कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब लेना है हाई और हॉकी की पट्टियां हैं और उसे तैयार करना है। तो लेफ्ट साइड बनेगी हॉकी की पट्टी और राइट साइड बनेगी आई की पट्टी। तो इसको पलटकर हम सीधा रख लेंगे। इस तरह रख लीजिए। एक पट्टी को उठाना है और मिलाते हुए सीधी सिलाई इसमें डाल देना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ेगा उसको काट कर निकाल देंगे। यहाँ से बस मिलाइए और 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डालते हुए सीधी सिलाई को कंप्लीट कीजिए और एक्स्ट्रा कपड़े को काट के निकाल दीजिए। तो इसमें सीधी सिलाई डालना है। अब आपको दूसरी साइड पट्टी रखना है। इस तरह मिलाकर रखिए और सीधी सिलाई इसमें डाल दीजिए। दोनों में सीधी सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह इस पे सीधी सिलाई डाल दीजिए और इस तरफ की पट्टी पे आपको क्या करना है कि पहले एक सिलाई डालना है, उसके बाद आपको सीधे की साइड से ऊपर से एक सिलाई डालना है। इसके किनारे से हमने एक सिलाई डाल दी है, जिससे ये कपड़ा इस साइड को नहीं निकलता है। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एक्स्ट्रा बड़े हुए कपड़े को काट देना है। ये बड़ा हुआ जो कपड़ा है उसको काट देंगे। अब इस पट्टी को इस तरह कीजिए। कपड़े को डबल फोल्ड करना है और इसको पलट देना है। ये बन जाएगी तुरपाई वाली पट्टी। इस तरह आप पिन से इसको रोक लीजिए और इसमें एक कच्ची सिलाई डाल दीजिए। कच्ची सिलाई को निकाला जाता है और इस पे तुरपाई की जाती है। तो ये है तुरपाई वाली पट्टी। अब आपको दूसरी साइड क्या करना है, आधा इंच कपड़े को फोल्ड करना है आपको और पीछे की साइड इसको पलट देना है। इस तरह पलटना है। इस कपड़े को ढकते हुए इसको पलटना है और आगे की साइड से आपको इस पे 2 सिलाई डालना है। तो एक सिलाई रहेगी किनारे से और दूसरी सिलाई रहेगी 2 पॉइंट की दूरी से। 2 सिलाई इसमें सीधी डाल दीजिए।
तो इस तरह आपको पट्टी बनाना है आई और होकी के लिए, ठीक है। ये पट्टी है होकी के लिए और ये पट्टी है हाई के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो तुरपाई वाला कपड़ा है उसी के हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर देना है। मैं इसमें आपको दिखाती हूँ, इसमें थोड़ा क्लियर दिख रहा है। इस कपड़े को पूरा फोल्ड कीजिए, जहां से निशान बना हुआ है उसी कपड़े को आपको फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड किया और अच्छे से नाखून से दबा दीजिए। उसी मार्जिन के निशान से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से कपड़े को फोल्ड कीजिए अंदर की साइड और यहाँ पे पिन लगा लीजिए। इस तरह आपको तुरपाई पट्टी बनाना है और इस पे कच्ची सिलाई डालकर इसको तैयार करना है। अभी इस पे कच्ची सिलाई डालिए, उसके बाद इस पे भी तुरपाई की जाती है और इसी तरह पट्टी हमें इसकी बनाना है। तो इसके तुरपाई वाले कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करना है और बस यहाँ पे भी पिन लगाते हुए सिलाई डाल देना है। तो दोनों पट्टियों पे मैंने सिलाई डाल दी है। अभी आगे का पार्ट तैयार हो गया है, अब हमें पीछे के पार्ट को तैयार करना है। तो अभी इनको साइड से रख देंगे और उठाएंगे पीछे के पार्ट को। ये उठा लिया है पीछे का पार्ट। तो ये ले लिया हमने पीछे के पार्ट को। अब आपको क्या करना है कि इन निशानों को डार्क करना है और इस साइड पलटना है। अच्छे से मिलाते हुए आप पलट देंगे तो आपके निशान बहुत फिनिशिंग के साथ दूसरी साइड भी आ जाएंगे। देखिए कितने आसानी से निशान आ जाते हैं। उसके बाद आपको इस प्लेट को पकड़ना है और निशान के ऊपर ही सिलाई डाल देना है। इस तरह बस मिलाते हुए पकड़िए और निशान के ऊपर ही मशीन चला दीजिए। तो इस तरह आपको दोनों प्लेटें बनाना है और इस तरह झुका देना है कि एक प्लेट का लुक इस साइड होना चाहिए और दूसरी प्लेट का लुक इस साइड होना चाहिए। इस तरह झुका कर रख दीजिए। अब इसको सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद अब उठा लीजिए आगे के पार्ट को और मिलाकर इसके ऊपर रख दीजिए। तो नीचे के पार्ट को सीधा रखना है और ऊपर के पार्ट को मिलाकर रख दीजिए उल्टे साइड से, ठीक है। ये सीधा और ये उल्टा रहेगा। इस तरह मिलाकर रखिए और आधा इंच के हिसाब से दोनों शोल्डर में सिलाई डाल दीजिए। तो ये सिलाई आपकी आधा आधा इंच की रहेगी। तो इसमें मैंने दोनों साइड सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद अब आपको बनाना है नीचे की साइड तुरपाई पट्टी। तो तुरपाई पट्टी बनाने से पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। पहले मैं यहाँ पे कट लगा देती हूँ। जहां से तुरपाई पट्टी का निशान बना है वहां पे आप कट लगा लीजिए। अब एक कट आ जाएगा इस साइड। इस तरह मिलाइए और दूसरा कट यहाँ पे लगा लीजिए कि ये है तुरपाई का मार्जिन। लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, पहले ये जो आगे का पार्ट है इसमें बन जाती है प्लेट। इसमें जब इस साइड से प्लेट बन जाती है तो आधा इंच कपड़ा पीछे के साइड का बढ़ जाता है। इसका आपको ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है कि आप चाहें तो इधर से कपड़े को आधा इंच काट के भी निकाल सकते हैं या फिर इस तुरपाई पट्टी को इस तरह ले जाइए और अंदर की साइड को कपड़े को दबा दीजिए। आप दोनों साइड से कर सकते हैं। या तो आप यहाँ से कपड़े को आधा इंच निकाल दीजिए या फिर इसी कपड़े को फोल्ड कर दीजिए। अब मैं आपको फोल्ड करना बता देती हूँ। जैसे इस साइड से हमें सीधा इस कपड़े को फोल्ड करना था, लेकिन अब आपको क्या करना है कि ऐसे आपको करना है। पहले थोड़े कपड़े को फोल्ड किया, आधा इंच के बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा ले लेंगे। इस कट से आधा इंच ऊपर की साइड इसको दबा देंगे। तो इस तरह आप पट्टी को बनाइए जिससे आगे और पीछे के पार्ट की लंबाई बिल्कुल बराबर हो जाएगी। इस तरह आप मिलाकर चेक कर लीजिए। तो आप काट भी सकते हैं पीछे के पार्ट को अगर बढ़ जाता है, या आप तुरपाई पट्टी में भी दबा सकते हैं। अब दूसरी बात का ध्यान आपको इधर रखना है। जैसे ये दोनों पार्ट इस तरह मिल जाएंगे और इसकी फिटिंग की सिलाई हम अंदर से डाल देंगे। लेकिन जब आप इस तरह इसको मिलाकर चेक करेंगे
तो इसमें साइड से थोड़ा आधा इंच कपड़ा बढ़ जाता है। इसके ऊपर आप इस पट्टी को चढ़ा देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आधा इंच कपड़ा बढ़ जाएगा। यहाँ से तो बराबर हो गया, लेकिन जब ये प्लेट बन जाती है तो यहाँ से आधा इंच कपड़ा इस तरह बढ़ता है। तो आप चाहें उसको काट के भी निकाल सकते हैं, या फिर इस तरह मिलाते हुए सिलाई डाल दीजिए, अंदर से इसकी फिटिंग हो जाती है। आप इस तरह भी कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ से कपड़ा बढ़ रहा है, क्यों बढ़ गया। तो ये नॉर्मली बात है कि जब ये प्लेट बनेगी तो ये कपड़ा अंदर की साइड को जाएगा और ये बाहर की साइड को आधा इंच बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इस तरह काट कर निकाल सकते हैं। इस तरह कपड़े की सेटिंग कर देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें पहले से लूजिंग और मार्जिन है। इस तरह आप कपड़े की सेटिंग कर दीजिए। जिससे कोई भी पार्ट आपका छोटा बड़ा नहीं होगा। अब उसके बाद बस इसको पलटिए और इसकी फिटिंग की सिलाई डाल दीजिए, या फिर आप चाहें तो पहले आस्तीन को लगा लीजिए और फिर उसके बाद फिटिंग की सिलाई को डालिए। अगर आप पहले फिटिंग की सिलाई डाल देंगे तो आपको आस्तीन गोल वाली लगानी पड़ेगी। इसलिए आपकी पसंद है कि आप इसमें आस्तीन खुली लगाना चाहते हैं या बंद लगाना चाहते हैं। तो मैं आपको इसमें खुली आस्तीन लगाना बता देती हूँ। अब उठा लेंगे हम आस्तीनों को। ये है दोनों आस्तीन। अब इस तरह इसको फैला कर रख लेंगे। तो इसको खोलकर फैला कर रख लीजिए। अब उठा लीजिए आस्तीन। ये है आस्तीन, और आस्तीन में आपको ध्यान देना है कि जो गहराई वाली साइड है वो आगे के पार्ट में सेट करना है। गहराई वाली साइड को आगे के पार्ट में जॉइंट करिए। तो यहाँ पर बीच सेंटर में एक पिन लगा लीजिए। यहाँ पे आप पिन लगा लेंगे तो ये बीच सेंटर फिक्स रहेगा। उसके बाद आपको बस आस्तीन मिलाते जाना है और यहाँ पर पिन लगाते जाना है, या फिर आप चाहें तो बस मिलाते हुए सीधी सिलाई डाल दीजिए। अब यहाँ पर मिलाकर चेक कर लीजिए। इस तरह मिलाकर चेक करना है और बस मिलाते हुए इसमें आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालकर इसको कंप्लीट करना है। इसी तरह आपको दोनों आस्तीनें लगाना है। तो मिलाते जाना है आपको और आस्तीन पर सिलाई डालते जाना है। अब यहाँ पे आप पीछे की साइड देखेंगे कि जैसे हमने पीछे के पार्ट की थोड़ी सेटिंग कर दी थी, तो इसके पीछे की आस्तीन भी आपकी थोड़ी बढ़ सकती है। इसलिए आप आधा इंच आस्तीन को भी काट कर निकाल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो भी हो रहा है वो मार्जिन के साइड रहता है। अगर आप सेटिंग कर देंगे तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्जिन की सेटिंग है। ठीक है, इसी तरह आस्तीन हमने दूसरी भी लगा ली है। अब आपको तुरपाई वाली पट्टी को यहाँ पर बनाना है। तो जितना कपड़ा मार्जिन का है उसी को यूज करना है। इसी लाइन से कपड़े को फोल्ड कर देंगे और बस इस तरह पिन लगाकर इसके ऊपर कच्ची सिलाई चला देंगे। पिन लगाते जाना है और कच्ची सिलाई डाल दीजिए। तो इसमें कच्ची सिलाई डालना है। तो इस पे मैंने कच्ची सिलाई डाल दी है। उसके बाद बस अब आपको इसकी फिटिंग करना है। तो इसको मिलाकर रख लीजिए। इस तरह मिलाना है। मिलाकर रखिए और इसी निशान के ऊपर सिलाई चलाते जाइए, या फिर आप चाहें तो अपने नाप के अनुसार एक बार नाप कर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको चेक करना है। इंची टेप उठाइए और इसको अच्छे से मिलाते हुए पकड़ लीजिए। अब यहाँ पर आपकी जो भी मोहरी की साइज है उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। ये लगा दिए हमने 11.5 इंच पर। तो ये निशान लगा दिए हमने 5.5 इंच पर। 11 का हाफ यहाँ पर रख दिया। अब उसके बाद आपको चेक करना है आस्तीन की गुलाई को। ठीक है, यहाँ से आपको आस्तीन की गुलाई चेक करना है। जो भी साइज आपकी आस्तीन की गुलाई है उसको चेक कर लीजिए। ये आ गया है 7 इंच। पूरी आस्तीन की गुलाई थी जैसे इस नाप में 14 इंच। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कि सीना का ऊपरी भाग था इसमें 31 इंच, तो ये है 8 इंच।
31 का चौथाई भाग होगा 7.25 इंच, लेकिन इसमें लूजिंग है 1 इंच की पूरे ब्लाउज में, जिससे पहनने में कंफर्टेबल रहेगा। तो ये आ गया सीना के ऊपरी भाग में फिटिंग। यहाँ पर रहेगी फुल सीना की साइज, तो यहाँ पर ये 8.5 हो गया। और यहाँ पर चेक करना है आपको कमर की साइज, जो भी साइज आती है उसका चौथाई भाग लेना है। तो ये निशान लगा दिया हमने 7.25 इंच पर। अब इस निशान को मिलाना है बस, और इसी के ऊपर सिलाई चलाते जाना है। इस तरह आप मिलाकर चेक कर लीजिए। तो इस तरह आप अपनी फिटिंग के हिसाब से एक बार चेक कीजिए और निशान लगाते हुए उसी के ऊपर सिलाई चला दीजिए। अब इसी निशान को आप इस साइड पलट लीजिए, इसको भी बराबर मिलाकर रखिए और उसके बाद इस निशान को पकड़ते हुए इस साइड पलट दीजिए, जिससे आपको बार बार नापना नहीं पड़ेगा। मिलाते हुए आपको सीधी सिलाई डालना है। तो इस तरह आपको मिलाते हुए सीधी सिलाई इसमें डालना है। इस तरह आप फिटिंग करेंगे तो सिर्फ एक सिलाई से पूरे ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी। अब इसको बस खोलकर सीधा करना है और इसकी गले में पाइपिंग लगाना है। तो इसको हमने सीधा कर लिया है। अब इसमें बनाना है हमें पाइपिंग। तो उठा लीजिए तिरछी पट्टियां और उसको ज्वाइंट कर लीजिए। एक को सीधा रखिए और दूसरे को उल्टा रखिए। इस तरह आपको मिलाना है और 2 पॉइंट के हिसाब से इसमें सिलाई डालना है। इस तरह आपको सिलाई डालकर सारी पट्टियों को ज्वाइंट करना है। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है और सारी पट्टियों को ज्वाइंट करना है। उसके बाद इसके ज्वाइंट को 2 भाग में बांट दीजिए। इसको अच्छे से मिलाकर 2 भाग में कर दीजिए, जिससे कपड़ा एक साइड से मोटा नहीं होता है। अब इस कपड़े को आप डबल फोल्ड कर लीजिए। इस तरह फोल्ड करना है और अच्छे से नाखून से दबा लीजिए। इस तरह आप नाखून से दबाएंगे तो एक कपड़ा बढ़ जाता है। अब अच्छे से इसको मिलाकर पकड़ लीजिए और एक साइड से रखना शुरू कीजिए और पूरे में 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डालते जाइए, मिलाते जाइए और 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई घुमाते जाइए। इस तरह आपको पकड़ना है और 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डालते हुए पूरी पट्टी गले में फिट करना है। तो बस 2 पॉइंट के हिसाब से आपको सिलाई डालना है और घुमाते हुए पूरे गले में लगा दीजिए। तो इस तरह आपको पूरे गले में पट्टी को जॉइंट करना है और आधा इंच बढ़ाकर पट्टी को काट के निकाल लेना है। उसके बाद आप थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर दीजिए, जिससे आपकी पाइपिंग बहुत पतली और सुंदर आएगी। तो इस तरह आप थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर दीजिए। उसके बाद इस कपड़े को नीचे की साइड फोल्ड कीजिए और फिर आपको क्या करना है कि इस कपड़े को मार्जिन को ढकते हुए फोल्ड करना है। इस तरह आपको पाइपिंग निकालना है। अब आप जितनी पतली पाइपिंग बनाना चाहें उतनी पतली पाइपिंग बना सकते हैं और बस पाइपिंग के नीचे नीचे सिलाई चलाते जाइए। इस तरह आपको पाइपिंग बनाना है और इसके नीचे नीचे सिलाई चलाना है। तो इस तरह आपको गले की पाइपिंग बनाना है। पाइपिंग बनाते समय बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि मशीन आपकी ऊपर पाइपिंग के ना चढ़े। अगर सिलाई इसके ऊपर आ जाएगी तो पाइपिंग आपकी खराब हो जाएगी। सिलाई आपको नीचे नीचे डालना है पाइपिंग के। जब आप नीचे नीचे डालेंगे तो आपकी पाइपिंग गोल बनकर कंप्लीट हो जाएगी।
अब मैं आपको इसको रख कर दिखाती हूँ। इस तरह अपने ब्लाउज को बनाइए, आपका ब्लाउज फिटिंग से ही बनेगा। और अगर आपको मेरे सिखाने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और ये भी कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।